हेलो एवरीवन। मेरा नाम पवन है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ, आपके उड़ीसा में। हमारा जो कॉलेज है मुंबई में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, उसको TISS नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे मैं MA इन सोशल वर्क कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, CODP। तो उसके तहत हमको 1 मंथ का ब्लॉक फील्ड वर्क रहता है। तो उसी के अंतर्गत मैं उड़ीसा में आया हूँ। मेरे और 3 साथी मेरे साथ हैं, रितेश, तानिया, सरिता। और उड़ीसा में जो हम आए हैं तो एस्पायर इंडिया नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमारा प्लेसमेंट हुआ है 1 मंथ के लिए। तो अभी जो हम हैं वो जजपुर डिस्ट्रिक्ट के अ, जो ब्लॉक है, ब्लॉक का अभी नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है सर? सुकिंदा। सुकिंडा ब्लॉक, यस, सुकिंडा ब्लॉक में है। और एक यहाँ पे GP है, तो कलरंगिया GP, तो वहाँ पे हम अभी है। तो ऑलमोस्ट अभी 12 डे हो रहे हैं हमें यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेटेड एरियाज़ में हम जा रहे हैं चारों। एज पर इंडिया की जो टीम्स है, जो यहाँ पे जो सारा स्टाफ है हमें कोऑपरेट कर रहा है। तो ये था हमारे फील्ड वर्क के बारे में। तो इसी के साथ कुछ रिक्वेस्ट करी गई थी कि आपके बारे में बताना, तो आपका जर्नी वगैरह क्या था वो बताइएगा। तो मेरा पूरा नाम पवन खड़से है। मैं छोटे से गांव में गांव से आता हूँ, जो महाराष्ट्र में वाशिम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से। तो मेरा जो बचपन में जो 7th तक की जो पढ़ाई थी वो मेरे गांव में ही हुई है, मराठी मीडियम में। और स्टैंडर्ड 8 में जो है वो मैं एक हॉस्टल में था, तो वहाँ पे मैं साल भर स्कूल नहीं गया, बट ऐसे ही मैंने उसको पास कर लिया। क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल में रहने गया तो मैं वहाँ पे उतना अ, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं घर पे ही रहा 8 में। 9th एंड 10th मैंने नागपुर डिस्ट्रिक्ट के रामटेक में की, वहाँ पे भी मैं हॉस्टल में रहा। तब मुझे पता चला कि नहीं, कुछ भी हो हमें रहना है, पढ़ना है। तो मैंने खुद को 9th और 10th रामटेक में जो हम पढ़े, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई किया, वहाँ पे अच्छे से परसेंटेज लाए। इवन मैं मेरे क्लास का सेकंड टॉपर भी रहा हूँ 9th में। 10th में भी अच्छे परसेंटेज लाए। विदाउट ट्यूशन हमने वहाँ पे पढ़ाई की थी। मेरे क्लास के बाकी बच्चे भी पढ़ते थे, बट ट्यूशन्स वगैरह था उनका। तो एक बचपन से ही जो मेरे स्कूल में जो मैं पढ़ाई किया, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, तो मेरे गांव में एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन था, हमारे टीचर स्टाफ अच्छे थे, इसीलिए मेरा फाउंडेशन उन्होंने अच्छा बना दिया था। तो आई कुड सर्वाइव देयर विदाउट ट्यूशन क्लासेस आल्सो। तो 10th होने के बाद मैं 11th और 12th करने के लिए नागपुर सिटी में आया। वहाँ पे मैंने कुरवेज न्यू मॉडल जूनियर कॉलेज, जो कि दीक्षा भूमि के पास में ही है, वहाँ पे मैंने 11th-12th जनरल साइंस में किया। 10th के बाद जो होता है ना, सबका कि मेरे परसेंटेज अच्छे आए तो मैं साइंस लूँगा, थोड़े ख़राब आए तो कॉमर्स लूँगा, उससे भी ख़राब आए तो आर्ट लूँगा, ऐसा परसेप्शन था। तो उसी तरह का मेरा भी बना हुआ था, तो मैं साइंस की तरफ गया। लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि मुझे तो इस फील्ड में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर मैंने 12th के बाद डिसाइड किया कि लेट्स चेंज द फील्ड। और तभी मैंने मेरा इंटरेस्ट ढूंढ लिया कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो सोशल साइंस है। मुझे ये बाकी जो नेचुरल साइंस वाला जो फील्ड है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने सोशल साइंस चूज़ किया। और उसी दौरान काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का बारे में मुझे पता हुआ, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ रहती है, और नेशनल जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में मुझे पता चला। क्योंकि नागपुर में जब मैं रहता था तो 11th-12th में तो मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में रहता था, जो कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत रन किए जाते हैं। वहाँ पे 100 बच्चे का एडमिशन रहता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं गवर्नमेंट आपको देती है। तो वहाँ पे जो
इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट मुझे मिला ना, उसके तहत मुझे ये सब जानकारी मिली कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहती है, एनएलयूज़ रहती है, आईआईटीज़ रहती है, एनआईटीज़ रहती है, ये सब चीज़ें मुझे पता चली वहाँ पे। तो फिर मैंने उसकी तैयारी चालू कर दी। तो अभी जनरल साइंस होने के कारण मुझे मतलब मेरा उतना सोशल साइंस वाला बेस पक्का नहीं था, तो मैंने एक साल ब्रेक लेके, ब्रेक नहीं कह सकते, मैंने मॉरिस कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर को एडमिशन लिया। और मैंने वहीं पे मेरी तैयारी चालू कर दी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। और डेली जो है वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ना, 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर अच्छी पकड़ पहले से ही थी, बट फिर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी तो अलग होती है। तो इन जनरल इंग्लिश और एंट्रेंस एग्ज़ाम की इंग्लिश इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट, तो मैंने उसकी भी तैयारी चालू कर दी। और साल भर अब पढ़ाई करने के बाद मैं पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम क्रैक किया। क्लैट की जो एग्ज़ाम होती है 2018 की क्रैक किया, मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर भी मिली थी। उसके बाद सी यू सी टी की एग्ज़ाम भी क्रैक किया, महाराष्ट्र LLB जो 5 ईयर की रहती है वो भी क्रैक किया। फिर मेरे सामने जो चॉइसेस थी, तो मैं पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चूज़ किया और वहाँ जाके मैंने बीए इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ये कोर्स को ज्वाइन कर लिया। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मैंने 3 साल अपनी डिग्री कंप्लीट की इन पर्सन। मैं 2 साल, लगभग 2 साल वहाँ पे रह पाया। उसके बाद कोविड आया था, तो 1 साल मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ा मेरी डिग्री कंप्लीट। लेकिन 2 साल जो मैंने पौंडीचेरी में बिताए ना, तो वो 2 साल मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। वहाँ पे मेरा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है, जो मेरी राइटिंग स्किल है, जो मेरी सोशल स्किल है, जो मेरा प्रेजेंटेशन स्किल है, वहाँ पे इम्प्रूव हुआ। और ये सब हुआ क्योंकि मैं एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने वाली इंस्टीट्यूशन में था गया। मतलब मैं जिस इन्वायरमेंट में था, तो इस इन्वायरमेंट में मुझे ये एहसास हुआ कि हम लाइफ में एक ही बार पढ़ते हैं, और पढ़ना ही है तो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो कुछ भी चल रहा है, एजुकेशन का बिजनेस, और बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं है। जहाँ पे क्वालिटी मिलेगी वहाँ पे कॉस्टली एजुकेशन है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे लिए क्या बचता है, जो पुअर है, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, वैसे मैं मेरी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ। सो फर्स्ट जनरेशन लर्नर को जो 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 कुछ भी चैलेंजेस आते हैं, वो मैंने देखे, फील किए हैं, और उसको मैं पार किया हूँ और वहाँ यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो पौंडीचेरी में मुझे जो इन्वायरमेंट मिला, तो वो मेरा एक सोशल बेस जो फाउंडेशन चाहिए होता है हायर एजुकेशन में, हायर स्टडीज़ में, तो वहाँ पे मेरा अच्छा खासा बना। तो वहाँ पे नॉट ओनली मैंने एकेडमिक्स किया, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन थे स्टूडेंट के लिए, अम्बेडकराइट स्टूडेंट एसोसिएशन एंड अदर्स आल्सो, वहाँ पे मैंने जो महापुरुषों की विचारधारा है वो भी डिस्कस की। काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट रहा मेरा पौंडीचेरी में कम्युनिटीज़ के साथ में। पेरियार जी को वहाँ पे मुझे जानने को मिला, और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स समझ में आई, ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था। तो कोविड में जब मैं मेरे घर पे था 1 साल के लिए, उससे ज़्यादा, तो मुझे एहसास हुआ कि घर की परिस्थिति क्या है। घर वाले आपको पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं हमेशा। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि, आपको एहसास नहीं दिलाएंगे कि घर पे गरीबी है, घर पे पैसों का प्रॉब्लम है। बट जब मैं घर पे रहा 1 साल, तो मुझे पता चला कि घर में सच में पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। और मेरे पढ़ाई के लिए पैसे प्रोवाइड करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था। बट वो मुझे फ़ील नहीं करवाते थे। वो मुझे बताते नहीं थे कि पैसे कहाँ से ला रहे हैं, आपको कैसे दे रहे हैं। लेकिन आई गॉट टू नो इट, क्योंकि मैं 1 साल से ज़्यादा घर पे था। तो मैंने सोचा कि मेरा एक्चुअली जो ड्रीम था वो पीएचडी करने का था, अब्रॉड जाने का, पीएचडी करने का। लाइक आई वाज़ नॉट प्लान टू take any job and like to earn money, but to study, I mean up to the PhD। but फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते जो सच में मेरा इंटरेस्ट भी हो। मेरा जो इंटरेस्ट है कम्युनिटी के लिए काम करने का, पे बैक टू सोसाइटी, समाज के लिए काम करने का, जो मेरा इंटरेस्ट था,
है, वही इंटरेस्ट के रिलेटेड मैंने कोर्स फाइंड किया, और वो जो कोर्स है वो मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और मेरा जो कोर्स स्पेशलाइजेशन है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, वो मुझे मेरे कॉलेज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, TISS मुंबई में मुझे वो मिला। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। तो दिसंबर में उसके फॉर्म्स ओपन होते हैं। अभी उसके फॉर्म्स ओपन हैं TSNET के लिए, जो कि फरवरी में होती है। तो आप भी अगर देख रहे हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं। तो जब मैंने फॉर्म फिल किया और कोर्स सेलेक्ट किया, तो ये कोर्स सच में जो मेरा इंटरेस्ट एरिया था उसी को एक 100% ये मैच करता था, क्योंकि अर्बन कम्युनिटीज़ हो, रूरल कम्युनिटीज़ हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो, ट्राइबल्स के इश्यूज़ हो, एनजीओ के एनजीओ के जो भी कामकाज है उसको मैनेज कैसे करना है, रिसर्च प्रपोजल राइट करना, या फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हो। तो तो जो मेरा इंटरेस्ट था कम्युनिटीज़ के लिए कुछ करना, तो वो कोर्स में कवर होता है, तो इसीलिए मैंने ये CODP कोर्स लिया। आप TSS में जब अप्लाई करोगे तो आप 3 कोर्स को मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। TSS में जो कोर्सेज़ है वो बहुत यूनिक कोर्सेज़ है, और अ, अ, बाकी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन में ये कोर्सेज़ मिलना मुश्किल है, और यहाँ पे जो एजुकेशन है बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन है, और एकेडमिक्स भी जो यहाँ का है वो काफ़ी अच्छा है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, ओवरऑल एवरीथिंग इज़ गुड। सो मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उड़ीसा से बच्चे देख रहे हैं, ट्राइबल बच्चे स्पेशली देख रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप ऐसी इंस्टीट्यूशन में जाए, वहाँ पे पढ़े, अच्छे पोजीशन पे जाए, अच्छा जॉब ले, आप वापस आके आपकी कम्युनिटी के लिए, आपके ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, आपकी जो भी कम्युनिटी है उनके लिए आप कुछ करें। ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है। और बहुत से इंस्टीट्यूशन है ऐसे, अजिम प्रेमजी है, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है, JNU है, BHU है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप जा सकते हैं, और आपके कम्युनिटीज़ के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, आपके गांव के लिए, आपके ज़िले के लिए, स्टेट के लिए आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको सोशल फील्ड में काम करने का नॉलेज, एक्सपीरियंस आता है। तो हमने जो फील्ड वर्क किया है अभी, ये मेरा 4th मैं कह सकता हूँ कि इंटर्नशिप या फील्ड वर्क है ना। उसके पहले भी हमने नागपुर में भी फील्ड वर्क किया है, छत्तीसगढ़ चौपाल में मैंने फील्ड वर्क किया है, और उसके बाद नागपुर में फिर से मैंने फील्ड वर्क किया है वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और अभी ये मेरा 4th ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं 1 मंथ का फील्ड वर्क कर रहा हूँ। और फील्ड वर्क आपको लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, जो कि आपको ग्रुप में काम कैसे करना है, कम्युनिटी के साथ काम कैसे करना है, NGO के साथ कैसे काम करना है, ट्रैवलिंग मैनेजमेंट हो या फिर आपका फूड मैनेजमेंट हो, वो सब चीज़ें आपको ये फील्ड वर्क सिखाता है लाइफ में। सारी जो मैनेजमेंट स्किल्स है या फिर कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल है, ये फील्ड वर्क आपको बहुत ही चीज़ें सिखाते हैं। तो ओवरऑल जो कोर्सेज TSS में फ्रेम है वो आपको एक अच्छा आदमी बनाएंगे, आपको एक अच्छा आदमी तो है, बट और भी जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो कि कम्युनिटीज़ के लिए जो कि आपके सोसाइटी के लिए जो नीड होती है, वो जो क्वालिटीज़ है वो आप में भर देगा ये कोर्स। तो ये था हमारे कॉलेज, मेरे लाइफ के बारे में।